हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री चैनल पे। मेरा नाम कुशल। मैं आज आपको बताऊंगा कि बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में जो पहले यूनिट का नाम पहले यूनिट है जो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। तो कार्बोहाइड्रेट उसे कहते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। किन्हें कहते हैं कार्बोहाइड्रेट? जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है शुगर, दूसरा नॉन शुगर। शुगर उसे कहते हैं जो मीठा होता है और नॉन शुगर उसे कहते हैं जो मीठा नहीं होता है। नॉन शुगर को ही पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। तो शुगर को दो भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है मोनोसेकेराइड और सेकंड है ओलिगोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एल्डोज और सेकंड है कीटोज। एल्डोज उसे कहते हैं जिसमें एल्डोज समूह होता है, CHO समूह होता है। कीटोज उसे कहते हैं जिसमें कीटोन समूह होता है, C डबल बॉन्ड O समूह होता है, उसे कीटोन कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा देख लेते हैं। कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं तथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है। जैसे कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का C6H12O6। तो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, 2:1 होता है। ये आता है, उसे कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं 2:1। इसका क्लासिफिकेशन अब देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में इन्हें दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप है शुगर्स या कलरलेस होते हैं और वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी कि ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं, उन्हें कहते हैं शुगर्स। इन्हें भी दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ग्रुप है मोनोसेकेराइड, वे शुगर जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, यानी कि वे आसानी से नहीं घुलते हैं। जो आसानी से नहीं घुलते हैं उन्हें मोनोसेकेराइड कहते हैं, यानी इन्हें मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। इन्हें भी दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो हम बात करते हैं कि मोनोसेकेराइड कितने भागों में डिवाइड किया गया। मोनोसेकेराइड को दो भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है कि एल्डोज उसे कहते हैं जिनमें एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट होता है। वे मोनोसेकेराइड जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें एल्डोज कहते हैं। जैसे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, ये इस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज का सही स्ट्रक्चर बनाने का तरीका मैं आज आपको बताता हूँ, जो बहुत आप आसानी से बना सकते हैं। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको 6 कार्बन लिख देने हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन लिखने के बाद आप इसमें 12 हाइड्रोजन है, तो आप एक ऑक्सीजन यहाँ से उतारिएगा। 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन उतार लिए। उसके बाद 6 हाइड्रोजन उतार लिए। उसके बाद आप यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 5 हाइड्रोजन ये हो गए, एक यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गए। 6 हाइड्रोजन इधर, 6 हाइड्रोजन इधर। उसके बाद ऑक्सीजन 6 बचे, तो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन। तो हो गए 6 ऑक्सीजन हो गए, 12 हाइड्रोजन हो गए और 6 कार्बन हो गए। ये आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा ग्लूकोज का, बहुत ही आसानी से। अब इसको कैसे तहाया जाता है, यानी कि आपको जैसे बिस्तरा तहाना है तो उसे कैसे तहाया जाता है, तो बिस्तरा इसी तरह हम आपको बताएंगे ग्लूकोज को कैसे तहाया जाता है। तो ग्लूकोज का तहाकर सही से एकदम छोटे से में लिखने का सही तरीका। तो उससे पहले आप ये लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 है। आप पहले इसको लिखिए CHO 4 है ये, तो CHOH तो ये 4 है। तो ब्रैकेट बंद करके 4, तब ये बचा है CH2OH।
ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर छोटे से तहाकर लिख गया है। ये छोटा सा स्ट्रक्चर होगा, इतनी बड़ी वजह को इतना छोटा आप लिख सकते हैं। तो बात करते हैं कि मोनोसेक्राइड के दूसरे पार्ट के बारे में, जिसका नाम है कीटोज। कीटोज वे मोनोसेक्राइड जिनमें कीटोन समूह प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं कीटोज। जैसे कि फ्रक्टोज, एकदम इसका फार्मूला एकदम ग्लूकोज के जैसा ही होता है, C6H12O6। लेकिन इसके स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पर एक H नहीं होता है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लगा होता है। अब इसको छोटा करके लिखने का सही तरीका है ये, पहले आप CO लिख दीजिए, CO, ये वाला CO लिख दीजिए। उसके बाद इसमें कितने हैं, 1 2 3 3 है, 3 ही है तो CHOH 3 का होल ट्वाइस थ्राइस। उसके बाद CH2OH का होल ट्वाइस हो जाएगा। तो ये फ्रक्टोज का छोटा सा फार्मूला ये वाला हो जाएगा। तो हमने मोनोसेक्राइड के बारे में बात कर लिया, उसके कुछ भागों के बारे में, दोनों भागों के बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं कि ओलिगोसेक्राइड किसे कहते हैं। ओलिगोसेक्राइड किसे कहते हैं, वे सेक्राइड जिनके हाइड्रोलिसिस यानी कि पानी हाइड्रोलिसिस कराने पर मोनोसेक्राइड के 2 से 10 मोलिक्यूल प्राप्त होते हैं, यानी कि जिन्हें पानी में घोलने पर 2 से 10 मोलिक्यूल प्राप्त होते हैं, उन्हें कहते हैं ओलिगोसेक्राइड। जैसे कि होता है सुक्रोज यानी कि चीनी का सूत्र है C12H22O11। जैसे आप कहीं रिश्तेदार में जाते हैं गांव में तो आपको शरबत या दिया जाता है, तो शरबत में आपको चीनी प्लस क्या पानी मिलाया जाता है तो बनकर तैयार होता है शरबत। तो चीनी प्लस पानी मिलाने पर क्या क्या रिएक्शन होता है, ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। तो उसी तरह है रेफिनोज, इसका सूत्र होता है C18H32O16। तो इसका पानी से क्रिया कराने पर इसके 3C6H12O6 प्राप्त होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि नॉन शुगर किसे कहते हैं, यानी कि जो मीठे नहीं होते उन्हें नॉन शुगर कहते हैं। तो जैसे कि वे शुगर जिनकी हाइड्रोलिसिस कराने पर मोनोसेक्राइड के बहुत से मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, यानी कि वे शुगर जिनमें पानी में घोलने पर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, तो हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, उन्हें कहते हैं नॉन शुगर्स। जो पानी में घुलने पर प्राप्त होते हैं, ये वाटर में सोलेबल होती है, यानी कि पानी में आसानी से घुल जाते हैं। इनका जनरल फार्मूला होता है C6H10O5N होता है। जैसे कि स्टार्च का फार्मूला यही होगा, तो इंसुलिन का फार्मूला भी यही होगा। कोई पूछेगा तो आप बता देना कि इंसुलिन का फार्मूला ही है तो स्टार्च का फार्मूला ही होता। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूंगा जो BSc सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड हैं और आगे की यूनिट में आपको जरूर से जरूर कराऊंगा। तो फिर आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो BSc सेकेंड सेमेस्टर में हैं, तो वो पढ़ लेंगे। और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपनी उतार भी सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फिर चलिए अगले दिन मिलते हैं आपको अगले टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।